गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट संबंधित कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। देखिए, इसके पहले लेक्चर्स में काफ़ी कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने अटेंड किया था और आज का क्वेश्चन है इफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू कैपिटल ए प्लस आई टाइम्स कैपिटल वी। ठीक है, प्रूव दैट। फर्स्ट में आपको प्रूव करना है एक्स स्क्वायर सेक हाइपरबोलिक बीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉसेक हाइपरबोलिक बीटा इज इक्वल टू 1 एंड सेकंड में प्रूव करना है एक्स स्क्वायर सेक हाइपरबोलिक सेक स्क्वायर ए माइनस वाई स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक ना, तो इन दोनों को प्रूव करने के लिए आपको सबसे पहले दिए गए कंडीशन का यूज करना पड़ेगा। दिया गया कंडीशन है कॉस इनवर्स एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। ठीक है, इसका यूज इसी तरह एक क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था जिसका साइन संबंधित था, लेकिन उसमें इन्वर्स फार्मूले का यूज नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये उससे थोड़ा डिफर है, इसमें इन्वर्स फार्मूले का यूज किया गया है। तो किस तरह इन्वर्स वाले केस में हम लोग आगे बढ़ते हैं और किस तरह समीकरण 1 और समीकरण 2 को प्रूव कर सकते हैं, इसमें आज डिस्कस करेंगे। ठीक ना, तो फर्स्ट में देखिए, फिर से बहुत सारी बातें पुराने क्वेश्चन पे ही डिपेंडेंट है। देखिए, जैसे फर्स्ट में आपको इसमें बीटा और बीटा प्रेजेंट रहना चाहिए, सेकंड में कैपिटल ए प्रेजेंट रहना चाहिए, तो ये बी दिया है तो यहाँ बीटा ना होकर के बी ही रहेगा। गलती से क्वेश्चन से ये लिखा गया था, तो ये कैपिटल बी है और कैपिटल बी ही रहेगा। और सेकंड में कैपिटल ए एंगल प्रेजेंट रखेगा। ठीक है, तो सेकंड में प्रूव करने के लिए आपको कैपिटल बी का एलिमिनेशन कराना पड़ेगा और फर्स्ट में प्रूव करने के लिए कैपिटल ए का एलिमिनेशन कराना पड़ेगा। इन दोनों एंगल्स को एलिमिनेशन कराना पड़ेगा। लेकिन ज़रा देखिए क्वेश्चंस में क्या दिया है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू कैपिटल ए प्लस कैपिटल आई बी। तो भाई इसमें तो कोई एंगल दिख नहीं रहा है, ये कॉस इनवर्स का ये है वैल्यूएशन। तो इस तरह हम लोग पहले उसको चेंज करेंगे, एंगल में उसको एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट करने के बाद ही आप स्पेंड करिएगा और स्पेंड करने में फार्मूला जो पढ़ के आए हैं कॉस ए प्लस बी, उसी का यूज करना है। ठीक है ना, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, दो फार्मूले बहुत फेमस होते थे, उन दोनों का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फिलहाल एक ही का ही यूज करना है, प्लस वाला, तो उसको अलग नहीं होगा। फार्मूला हम लिख भी देंगे थोड़ी देर में, तो उस फार्मूले का यूज करिए। सबसे पहले आप कॉस इनवर्स को ट्रांसफ़र करिएगा उस साइड। ठीक है ना, ट्रांसफ़र करने के बाद ही इसको यूज करके आप रियल इमेजिनरी का कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग करने के बाद दो इक्वेशंस बना लेंगे। दोनों इक्वेशंस में जानते हैं कंपेयरिंग किस तरह होता है, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल रहते हैं तो रियल रियल के बराबर हो जाएगा, इमेजिनरी इमेजिनरी। ठीक है, तो दोनों कंपेयरिंग करके दो इक्वेशंस बना लीजिएगा और उसमें फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला या कॉस हाइपरबोलिक थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू 1, ये दोनों फार्मूले रहेंगे। बारी बारी से यूज करके इसको आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो देखिए किस तरह होता है सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन कंडीशन। ठीक है, और ये दे रहा है कॉस इनवर्स एक्स प्लस आई टाइम्स वाई इज इक्वल टू कैपिटल ए प्लस आई टाइम्स कैपिटल बी। ये कंडीशन दे रखा है इसने कि कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू कैपिटल ए प्लस आई टाइम्स कैपिटल बी। ठीक है, तो इससे आपको एक्सपेंशन करना है। किस तरह एक्सपेंशन करेंगे देख लीजिए। पहले हम लोग कॉस इनवर्स को ट्रांसफ़र कर लेंगे इस साइड, तो ट्रांसफ़र करके लिख सकते हैं, ये आ जाएगा एक्स प्लस आई टाइम्स वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ कैपिटल ए प्लस आई टाइम्स कैपिटल बी। ठीक ना, तो एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ कैपिटल ए प्लस आई टाइम्स कैपिटल बी रहेगा। तो अब इसमें देखिए RHS है, RHS में हम कॉस ए प्लस बी का फार्मूला यूज कर सकते हैं और LHS ऐसे ही रखिएगा। तो इस फार्मूले का यूज करने के लिए सबसे पहले फार्मूला लिख लीजिएगा कॉस ए प्लस बी। देखिए एक्स यहाँ भी तो थोड़ा ट्रांसफर चेंज करके लिखते हैं हम लोग, कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल बी कैपिटल वाई। तो कैपिटल ए कैपिटल वाई का फार्मूला देख लीजिए क्या होता है कॉस के पदों में, ए कॉस एक्स इंटू कॉस बी माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है ना, ये फार्मूला आपका रहेगा कॉस
यही फार्मूला है जो आप इंटर में पढ़ के आए हैं, cos a प्लस बी वाला फार्मूला, लेकिन यहाँ a और b पहले से प्रेजेंट है, इसलिए हमने x और y के पदों में उसको चेंज कर दिया है, जिससे कि थोड़ा डिफर लगे, ठीक ना। तो इसका फार्मूला होता है, समझ रहे हैं, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b का फार्मूला होता है। जब यहाँ प्लस रहता है तो यहाँ माइनस यूज होता है, और जब यहाँ माइनस रहता है तो यहाँ प्लस यूज होता है। इसमें ये थोड़ा सा चेंजिंग है साइन वाले केस के तुलना में, ठीक ना। तो इस फार्मूले का यूज हम लोग RHS साइड में करेंगे, और LHS साइड में ऐसे ही उतारते जाइएगा, ऐसे ही लिखते जाइएगा, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, बस सिंप्लीफिकेशन में दिया ही है। तो इट इज़ इम्प्लाइज दैट x प्लस आई वाई इज इक्वल टू कॉस a इंटू कॉस b वाला है आपका i टाइम्स कैपिटल B माइनस साइन a इंटू साइन आई बी है, तो i टाइम्स कैपिटल B, ठीक ना। इस तरह एक्सपेंशन करके हम लोग लिख सकते हैं x प्लस आई टाइम्स वाई इज इक्वल टू कॉस a प्लस इंटू कॉस आई टाइम्स b माइनस साइन a इंटू साइन आई टाइम्स b, ठीक ना। अब इसमें भी आपको हाइपरबोलिक के 2-3 फार्मूले हैं, वो अच्छी तरह याद होंगे, उसका यूज करना है। फार्मूले फ़िलहाल हम एक बार लिख दे रहे हैं यहाँ पे, देखिए साइन आई थीटा इज इक्वल टू आई टाइम्स साइन हाइपरबोलिक थीटा, ये पहला फार्मूला यूजबल है, एंड कॉस आई थीटा इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक थीटा, ये दूसरा फार्मूला यूजबल है, ठीक है ना। तो इन दोनों फार्मूले का आप यहाँ पे यूज कर लीजिएगा। पहले वाले में आई थीटा की जगह कैपिटल B यूज किया है क्वेश्चंस में, और यहाँ भी थीटा की जगह कैपिटल B यूज कर रहा है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में दीजिएगा, वो तो मेन फार्मूला है, तो उसी फार्मूले से आप किसी भी फार्मूले को लिख सकते हैं, बस एंगल चेंज होने से कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो एंगल यहाँ भी चेंज कर दीजिएगा, ठीक। तो ये आ जाएगा आपका इज इक्वल टू कॉस ए तो ऐसे ही उतरेगा, सर्कुलर फार्मूला है, कॉस ए ही लिखिएगा। कॉस आई बीटा की जगह आप क्या लिखेंगे बताइए, कॉस आई थीटा है तो उसकी जगह और आ रहा है कॉस हाइपरबोलिक थीटा, ठीक है ना। तो बस कॉस हाइपरबोलिक कैपिटल B का यूज करिएगा, ये हो जाएगा फार्मूला आपका कॉस हाइपरबोलिक कैपिटल B। फिर है माइनस साइन ए इंटू साइन आई टाइम्स कैपिटल B है, ठीक है ना। तो ये जो साइन आई टाइम्स कैपिटल B है, इसमें थीटा की जगह आपको कैपिटल B यूज करना है, और कौन सा फार्मूला यूजबल है, ये पहला वाला फार्मूला यूजबल है, साइन आई थीटा इज इक्वल टू आई टाइम्स साइन हाइपरबोलिक थीटा। तो इस फार्मूले का यूज यहाँ पे करिएगा, और जो स्मॉल आई है फिलहाल अभी एक बार लिख लीजिएगा, इसको फिर बाद में हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है ना। तो साइन हाइपरबोलिक कैपिटल B लिख दीजिएगा यहाँ पे। अब इसमें भी थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए स्मॉल आई जो आप यहाँ बीच में रख रहे हैं, इसको इसके साथ रखना पड़ेगा, सामने रखना पड़ेगा, नहीं तो ये यहाँ एंगल डिस्टर्ब करेगा, ऐसा लगेगा कि एंगल के साथ है। फिलहाल इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह, इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस हाइपरबोलिक कैपिटल B माइनस आई टाइम्स साइन ए इंटू साइन हाइपरबोलिक कैपिटल B, ठीक ना। ये आ जाएगा एम्प्लाइज करके x प्लस आई टाइम्स वाई, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आ रहा है x प्लस आई टाइम्स वाई इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा माइनस आई टाइम्स साइन ए इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा, ठीक है। आया कैसे है देख लीजिए, कॉस इनवर्स x प्लस आई वाई था, हम लोगों ने कॉस उस साइड ट्रांसफ़र किया, तो ये आ जाएगा x प्लस आई टाइम्स वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ a प्लस आई बी, ठीक ना। a प्लस आई बी आया है, तो थोड़ी देर के लिए इसमें कॉस a प्लस बी का फार्मूला यूज कर लीजिएगा, जो कि होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो इसका यूज करेंगे तो आ जाएगा कॉस ए इंटू कॉस आई बी माइनस साइन ए इंटू साइन आई बी, क्योंकि सेकेंड वाला एंगल हमारा आई बी रहेगा, ये पूरा एंगल सेकंड में आप कंसिडर करेंगे, और पहला एंगल रहेगा कैपिटल A। तो इतना लिखने के बाद आप हाइपरबोलिक वाला फार्मूला जो कि पढ़े हैं कई बार, साइन आई थीटा इज इक्वल टू आई टाइम्स साइन हाइपरबोलिक थीटा, इसका यूज कर लीजिएगा, एंड कॉस आई थीटा इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक
थीटा, इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कॉस वाले केस में देखिए कॉस आई बीटा है तो ये कॉस हाइपरबोलिक बी हो जाएगा, एंड साइन में आई बी है तो ये आई टाइम्स साइन हाइपरबोलिक बी हो जाएगा। इन दोनों फार्मूले का यूज करके हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। इतना करने के बाद आप इसको ज़रा सिस्टमेटिक लिखिएगा। सिस्टमेटिक लिखने का मतलब रियल एंड इमेजिनरी साफ सुथरा दिखता रहे, सेपरेटली रहे। तो ये आ जाएगा एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस हाइपरबोलिक बी माइनस आई टाइम्स साइन ए इंटू साइन हाइपरबोलिक बी, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आपका ये क्लियर हो गया है कि इसका रियल एंड इमेजिनरी एल एच एस साइड का क्या है और आर एच एस साइड का क्या है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग हम लोग रियल एंड इमेजिनरी का कंपेयरिंग कर सकते हैं दोनों साइड में। देखिए एल एच एस साइड में हमारा रियल एक्स रहेगा एंड आर एच एस साइड में रियल रहेगा कॉस ए इंटू कॉस हाइपरबोलिक बी, ठीक ना। एंड एल एच एस में इमेजिनरी वाई रहेगा और आर एच एस साइड में इमेजिनरी आपका आई का गुणांक होगा। तो आई का गुणांक देखिए ज़रा ध्यान देकर के यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन ए इंटू साइन हाइपरबोलिक कैपिटल बी, ठीक है ना। ये इतना पूरा आई का गुणांक होगा। चाहे तो इसको हाँ ठीक है इतना ही लिखिए, फिलहाल यहाँ लिख लीजिएगा कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड में रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स का आप कंपेयरिंग करेंगे। क्यों? वो इसलिए यहाँ दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, एल एच एस में है आपका एक्स प्लस आई टाइम्स वाई एंड आर एच एस में है आपका कॉस ए कॉस हाइपरबोलिक बीटा माइनस आई टाइम्स साइन ए इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा। इसको ऐसे पढ़िएगा प्लस आई माइनस ऑफ साइन ए इंटू साइन हाइपरबोलिक बी, ठीक ना। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं इसलिए इन दोनों का आप कंपेयरिंग कर सकते हैं। रियल के बराबर कंपेयरिंग कर सकते हैं और इमेजिनरी के बराबर कंपेयरिंग कर देंगे, ठीक है ना। तो कंपेयरिंग करने से फ़ायदा ये है कि आपको दो इक्वेशंस मिल जाएंगे। देखिए क्या क्या मिलते हैं दो इक्वेशंस। एक एक्स इज इक्वल टू रहेगा कॉस ए इंटू कॉस हाइपरबोलिक कैपिटल बी, इसको इक्वेशन सेकंड के नाम से जानिएगा, एंड y इज इक्वल टू पड़ेगा माइनस साइन ए इंटू साइन हाइपरबोलिक कैपिटल बी, इसको इक्वेशन थर्ड के नाम से जानिएगा, ठीक है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड में आ रहा है एक्स बराबर कॉस ए कॉस हाइपरबोलिक बी एंड y बराबर आ रहा है माइनस साइन ए इंटू साइन हाइपरबोलिक बी, ठीक है। ये दो इक्वेशंस बन जाएंगे आपको बड़ी आसानी से, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड, ठीक। तो इतना बनने के बाद आप देखेंगे हमको प्रूव क्या करना है। देखिए पहले वाले में क्या प्रूव करना है, पहले वाले में जो भी हमको प्रूव करना है उसमें कैपिटल ए एंगल का एलिमिनेशन है, कैपिटल ए एंगल प्रेजेंट नहीं है, ठीक ना। और दूसरे वाले में जो भी प्रूव करना है उसमें कैपिटल बी प्रेजेंट नहीं है। देखिए कैपिटल बी प्रेजेंट नहीं है, एंगल बी नहीं प्रेजेंट है। तो कैपिटल बी मीन्स एंगल बी का एलिमिनेशन सेकंड के लिए आप करेंगे और फर्स्ट के लिए एंगल ए का एलिमिनेशन करेंगे, जैसे कि बी में आपको उसका सोल्यूशन मिल जाए, इक्वेशन मिल जाए, ठीक है ना। तो इक्वेशन सेकंड से हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यहीं पे लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में देखिए हमको क्या गायब करना है, पहले हम पहला प्रूफ कर रहे हैं। तो पहले में कैपिटल बी प्रेजेंट रहना चाहिए, ठीक है ना। तो ए गायब करना है, एंगल ए आपको एलिमिनेट करना है इसमें। तो एलिमिनेट करने के लिए आप कॉस ए इससे कैलकुलेट कर लीजिए। तो कॉस ए कैलकुलेट करने का मतलब कॉस ए इस साइड रखिएगा और इसको इस साइड ट्रांसफ़र कर लीजिएगा, ठीक ना। ट्रांसफ़र करेंगे तो ये लिखा जाए एक्स बाई कॉस हाइपरबोलिक बी। तो लिख सकते हैं कॉस ए इज इक्वल टू एक्स बाई कॉस हाइपरबोलिक बी,
ठीक। या कॉस ए इज इक्वल टू आ रहा है एक्स बाई कॉस हाइपरबोलिक बी। ठीक, अब देखिए डिनोमिनेटर में कॉस हाइपरबोलिक बी है, आप इसको इन्वर्स कर लीजिएगा। इन्वर्स करने के बाद लिखिएगा इट इज इम्प्लॉयड दैट कॉस ए एक्स सेक हाइपरबोलिक बी। ठीक ना, इसके लिए दो फार्मूले बहुत अच्छे हैं, फार्मूले लिख लीजिए जो कि अभी बहुत ही यूजुअल है। ठीक, पहला ये कि 1 बाई कॉस हाइपरबोलिक बी इज इक्वल टू रहेगा, बी क्या एंगल यूज कर लीजिए थीटा, तो थीटा की जगह हो जाएगा सेक हाइपरबोलिक थीटा, एंड सेकेंड में लिखिएगा 1 बाई साइन हाइपरबोलिक थीटा, तो ये साइन हाइपरबोलिक थीटा हो जाएगा कॉसेक हाइपरबोलिक थीटा। ठीक है, तो कॉसेक हाइपरबोलिक थीटा। इन दोनों फार्मूले का यूज आप यहाँ पे करेंगे। पहले वाले फार्मूले का हम लोग यूज कर चुके हैं। 1 बाई कॉस हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू आ रहा है सेक हाइपरबोलिक थीटा, तो देखिए ये आया है कॉस ए इज इक्वल टू एक्स सेक हाइपरबोलिक बी। ठीक, इसको आप इक्वेशन 4 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड अब इससे आपको क्या कैलकुलेट करना है, इससे आप कैलकुलेट करेंगे साइन ए का मान, क्योंकि यहाँ पे कॉस ए का मान कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ए एलिमिनेशन करने के लिए इस तरह इक्वेशन नंबर 3 में भी आप ए का ही एलिमिनेशन करेंगे, ए गायब करने के लिए। ठीक ना, तो ये आ जाएगा साइन ए इस साइड रखिएगा, आएगा वाई माइनस साइन हाइपरबोलिक बीटा। ठीक है, अब देखिए माइनस टाइम ऑफ साइन हाइपरबोलिक बी है, बीटा नहीं है, सॉरी बी है, तो भाई इसको फिर से आपको इन्वर्स करना पड़ेगा इस वाले इक्वेशन से। ये है इक्वेशन 1 बाई साइन हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक हाइपरबोलिक थीटा। ठीक है, तो इससे आप इसको इन्वर्स कर लीजिएगा। इन्वर्स करने में आएगा माइनस वाई टाइम्स ऑफ कॉसेक हाइपरबोलिक कैपिटल बी। ठीक, इसको इक्वेशन 5 से रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, ये इक्वेशन आपको बन गए हैं। बस इसमें करना कुछ नहीं है, कॉस ए पहले वाले इक्वेशन से हम लोग कैलकुलेट कर ले रहे हैं उसका मान, और दूसरे वाले से साइन ए कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है ना, ट्रांसफ़र करने के बाद उन दोनों फार्मूले का यूज कर लेंगे, ये दो फार्मूले जो आपको दिख रहे हैं साफ साफ लिखे हुए। ठीक है, तो आप ये आ गया है कॉस ए इज इक्वल टू एक्स सेक हाइपरबोलिक बी, एंड साइन ए इज इक्वल टू आ रहा है माइनस वाई कॉस हाइपरबोलिक कैपिटल बी। ठीक ना, तो इन दोनों फार्मूले से आपको कैपिटल ए एलिमिनेट करना है। इसके लिए जो इंटर में फार्मूला पढ़ के आए हैं सर्कुलर वाला कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसका यूज यहाँ पे करके बड़ी आसानी से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक ना, तो देखिए किस तरह फार्मूला यहाँ हम लोग लिख ले रहे हैं। फार्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो साइन कॉस स्क्वायर या साइन ही रखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इस फार्मूले का यूज आप यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, देखिए थीटा की जगह ए है, तो साइन ए फ्रॉम फार्मूले से आप लिखिएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक, थीटा की जगह हमारा क्या एंगल है, कैपिटल ए, इसलिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये बातें हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ठीक, और इसको इंटर में हम लोग कई बार प्रूव भी किए हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है किसी भी एंगल के लिए, थीटा है तो थीटा के लिए, बीटा है तो बीटा, ए है तो ए, अल्फा है तो अल्फा, इस तरह जो भी एंगल हो सबके लिए ये फार्मूला यूजबल है। ठीक ना, तो ये तो जानते ही हैं कैसे आता है। हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्रायंगल में बेस हाइट हाइपोटेन्यूज फार्मूला पढ़ करके पाइथागोरस प्रमेय से उसका यूज करके हम लोग इस फार्मूले का यूज करते हैं। फार्मूले का सत्यापन भी किया गया है, प्रूव्ड किया गया है फार्मूला कि सारे एंगल के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए प्रूव्ड होता है। ठीक ना, तो फिलहाल यहाँ आपको फार्मूला नहीं यूज करना है, फार्मूले का वेरिफिकेशन नहीं देना है, बल्कि फार्मूला यूज करना है। ठीक, तो आप इक्वेशन नंबर इससे, ये कौन सा इक्वेशन है, 5वां से आप साइन ए का मान पुटअप कर लीजिएगा, और ये इक्वेशन है 4th से कॉस ए का मान यहाँ पे पुटअप कर लीजिएगा। ठीक ना, तो पुट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस वाई
कॉसेक हाइपरबोलिक कैपिटल बी का होल स्क्वायर प्लस कॉस का मान क्या रख रहा है यक्स, तो आ जाएगा यक्स सेक हाइपरबोलिक कैपिटल बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है RHS में, क्योंकि 1 आता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है इसलिए। तो फिलहाल यहाँ इसका होल स्क्वायरिंग कर लीजिएगा। होल स्क्वायरिंग जानते हैं कैसे होता है। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये साइन स्क्वायर ए का मतलब होता है साइन ए का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए का मतलब होता है कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो साइन ए का मान हम लोग लिख करके होल स्क्वायर कर दे रहे हैं और कॉस का मान रख करके होल स्क्वायर कर दिया जा रहा है। ठीक है ना। अब इसको होल स्क्वायर ओपन कर लीजिएगा। ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर कैपिटल बी प्लस एक्स स्क्वायर सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर कैपिटल बी इज इक्वल टू 1। ठीक, तो ये आपका, हाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, माइनस का होल स्क्वायर प्लस होता है। कुछ लोग इसमें कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, सर माइनस कहाँ गया, तो माइनस का होल स्क्वायर भी करेंगे, वो माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है, बड़ी कई बार पढ़े होंगे आप लोग। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर बी प्लस एक्स स्क्वायर सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर कैपिटल बी इज इक्वल टू 1। जरा ध्यान दीजिएगा, यही हमको फर्स्ट में प्रूव करना है। देखिए एक्स स्क्वायर सेक हाइपरबोलिक बी प्लस वाई स्क्वायर कॉसेक हाइपरबोलिक बी, तो इसको इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं, लिख ही लीजिए। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर कैपिटल बी प्लस वाई स्क्वायर कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर कैपिटल बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्रूफ हो जाएगा आपका, हेंस प्रूफ्ड। तो आएगा भाई एक्स स्क्वायर सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर कैपिटल बी प्लस वाई स्क्वायर कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर कैपिटल बी इज इक्वल टू 1, जो कि आपको पहला प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो चुका है। ठीक है, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आप जो है इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से कॉस ए एंड साइन ए का मान निकाल करके कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वाला फार्मूला यूज कर लीजिएगा। उसमें जैसे ही रखेंगे, रखने के बाद थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। हाँ, एक बात ये ध्यान देना पड़ेगा आपको, 1 बाई कॉसेक हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू सेक हाइपरबोलिक थीटा होता है इंटर वाले की तरह, और 1 बाई साइन हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक हाइपरबोलिक थीटा होता है। पढ़े भी हैं इसको, तो ये फार्मूला बहुत पहले हमने लिखा दिया था, आप लोगों को याद कर लेना चाहिए इसको फिलहाल। तो उसी से ये चेंज हो करके पूरा प्रूव्ड आ जाएगा। ठीक है ना। अब बारी आती है सेकंड इक्वेशन की। तो सेकंड इक्वेशन में ज़रा ध्यान दीजिए, इसमें कैपिटल बी एलिमिनेट है, तो कुछ ऐसा आप करिए कि कैपिटल बी एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, तो देखिए सेकंड से देखिए, सेकंड में हम लोग फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में आपको कैपिटल बी का एलिमिनेशन करना है, इसलिए इसको कैपिटल बी का मान निकाल लीजिए। कैपिटल बी का मान आपका आ जाएगा ये, सेकंड में है कॉस हाइपरबोलिक कैपिटल बी, कॉस हाइपरबोलिक कैपिटल बी का मान आ रहा है आपका एक्स बाई कॉस ए। ठीक है, कॉस हाइपरबोलिक कैपिटल बी इज इक्वल टू आ रहा है एक्स बाई कॉस ए फ्रॉम द इक्वेशन सेकेंड। ओके, तो इसमें भी कॉस ए को हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो सेक ए बनता है। इसके लिए तो फार्मूला आप बहुत पहले से ही जानते हैं, इसमें लिखने की क्या ज़रूरत है। 1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, तो उसी का यहाँ पे यूज कर ले रहा है ये यक्स आ जाएगा। इट इज इम्प्लाइज दैट कॉस हाइपरबोलिक कैपिटल बी इज इक्वल टू यक्स सेक ए। ठीक है ना, एक ये फार्मूला आ जाएगा। एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन थर्ड से। ठीक है, इक्वेशन थर्ड में ज़रा देखिए, तो इक्वेशन थर्ड हमारा कहाँ है, ए यहाँ पर। इक्वेशन सेकंड से हम लोग कॉस हाइपरबोलिक कैपिटल बी का मान कैलकुलेट कर ले रहे हैं, जो कि आ रहा है एक्स सेक ए। एंड इक्वेशन थर्ड से आपको साइन हाइपरबोलिक कैपिटल बी का मान कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसके लिए इस पूरे सिस्टम को इस साइड ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इक्वेशन थर्ड से देखिए, साइन हाइपरबोलिक कैपिटल बी इज इक्वल टू पड़ेगा वाई बाई माइनस साइन ए।
y बाई माइनस साइन ए लिखा गया है, साइन हाइपरबोलिक कैपिटल बी का मान। तो इसमें भी इसको इन्वर्स कर लेते हैं, जानते हैं 1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक थीटा, ठीक ना। कॉसेक थीटा यूज कर लीजिएगा और ये आ जाएगा माइनस वाई, एम्प्लाइज करके लिख लीजिए ज़्यादा बेटर रहेगा, साइन हाइपरबोलिक कैपिटल बी इक्वल आएगा माइनस वाई कॉसेक कैपिटल ए, ठीक ना। तो इससे फार्मूला थर्ड से हम लोग साइन हाइपरबोलिक कैपिटल बी का मान निकाल रहे हैं माइनस वाई कॉसेक ए, एंड फार्मूला नंबर सेकंड से आप कॉस हाइपरबोलिक बी का मान निकाल रहे हैं यक्स सेक ए। और कैसे आ रहा है, बहुत आसानी से इसको ऐसा ट्रांसफ़र करके इन्वर्स कर दिया जा रहा है, बस आ जा रहा है, ठीक ना। तो अब इसके लिए कोई ऐसा फार्मूला यूज करिए जिसमें कि हमारा कैपिटल बी एलिमिनेट हो जाए, और उसके लिए फार्मूला देखिए ये जो कि आप हाइपरबोलिक में पढ़ के आए हैं, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक ना। तो इस वाले फार्मूले का आप यहाँ पे कर सकते हैं, हाइपरबोलिक फंक्शन बन रहा है इसलिए, ठीक। तो लिखिए फ्रॉम, फार्मूला है आपका कॉसेक हाइपरबोलिक थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू 1। तो भाई कॉसेक का मान पहले लिख लीजिएगा, ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक कैपिटल बी होल स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक कैपिटल बी होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर ही होता है जो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा दे रहा है। जैसे ये देखिए कॉस हाइपरबोलिक थीटा है ना, तो ये कॉस हाइपरबोलिक थीटा का होल स्क्वायर है, और ये है साइन हाइपरबोलिक थीटा, तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा है तो वो साइन हाइपरबोलिक थीटा का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो हम सीधा होल स्क्वायर में यूज कर ले रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए इस सब का मान रख दीजिएगा। कॉस हाइपरबोलिक बी का मान आपका आ रहा है ये यहाँ पे, ये और ये, इन दोनों का मान यूज करना है, ठीक। कॉस हाइपरबोलिक बी का मान आ रहा है यक्स सेक ए, तो रखिए यहाँ पे यक्स सेक ए का होल स्क्वायर माइनस सेकंड में है साइन हाइपरबोलिक बी, तो यहाँ पे साइन का आ रहा है माइनस वाई कॉसेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसको होल स्क्वायरिंग कर दीजिएगा, बस आप सेकंड प्रूव कर चुके, सेकंड आ गया, क्या प्रॉब्लम है। देखिए होल स्क्वायर करिएगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर ए माइनस वाई स्क्वायर एंड कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर ए माइनस वाई स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 एज कम्प्लीटली प्रूव्ड हो जा रहा है, ठीक। तो इसमें कोई विशेष प्रॉब्लम तो है नहीं, बस थोड़ा सा आपको इंटर एंड बीएससी फर्स्ट ईयर लेवल के फार्मूले याद करके रखना है, जिसके बाद ये आसानी से प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब फार्मूले याद कर लीजिए, जो विशेष फार्मूले लिखे गए हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एक दो बार लर्न कर लेंगे तो हमेशा ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने में बहुत ही इजी पड़ेगा, ठीक। तो कंपेयरिंग वगैरह करके हम लोग इक्वेशंस बना लेते हैं। उसके बाद दो स्टैंडर्ड फार्मूले, ये देखिए ये दोनों, इन दोनों का बारी बारी से यूज किया गया है। जैसा भी एलिमिनेशन करना रहे आपको एंगल के अनुसार उसका यूज कर लेंगे। यूज करने के बाद यहाँ पुट करके सिंप्लीफाई कर लेंगे और ये बहुत आसानी से प्रूव्ड हो जाएगा, ओके। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे अन्य बहुत सारे क्वेश्चंस पे एक्सरसाइज के। थैंक्स।